सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रसाद मोटोलॉग। दोस्तों, आज है सैटरडे और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एवरी सैटरडे बात करते हैं मोटरसाइकिल राइडिंग की अलग अलग चीज़ों के बारे में, जिसमें हमने पहले ही देख लिया है कि मोटरसाइकिल राइडिंग करने से पहले आपको किस तरह का माइंडसेट है जो है अपना वो सेट करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि आप अगर नई मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो उसके लिए किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद जब हम एक्चुअल मोटरसाइकिल राइडिंग की बात करते हैं तब हमें और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत है। तो आज से हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं लगेज सिस्टम के बारे में। लगेज सिस्टम बहुत ही अहम एक पार्ट है अपनी मोटरसाइकिल राइडिंग का, टूरिंग का, जहाँ पे हमें जो भी हमारा सामान है वो प्रॉपरली अपनी मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर के ऊपर कैरी करना पड़ता है। लेकिन वो लगेज हमें इजीली कैरी भी करना है और अपनी सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देना है। तो इसके लिए अलग अलग लगेज सिस्टम आती है जो मोटरसाइकिल में यूज की जाती है, तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। लेकिन आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको सारे अपडेट्स जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल लगेज सिस्टम है वो दो तरह की आती है। एक तो है सॉफ्ट लगेज सिस्टम और सेकंड जो है वो है हार्ड लगेज सिस्टम। तो पहले देखते हैं कि सॉफ्ट लगेज सिस्टम में क्या क्या आता है। सॉफ्ट लगेज सिस्टम बेसिकली एक लाइट वेट लगेज सिस्टम होती है जहां पे आप अपने जो कपड़े हैं, जो भी आपके रेगुलर गियर्स है, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो राइडिंग के वक्त आप आसानी से कैरी कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें बेसिकली तीन टाइप की लगेज सिस्टम आती है। पहले तो आता है आपका टैंक बैग, सेकंड जो आता है सैडल बैग्स और थर्ड चीज जो है वो है टेल बैग। तो आइए देखते हैं इन तीनों बैग्स को एक एक करके। तो पहले देखते हैं टैंक बैग। टैंक बैग बेसिकली एक छोटा सा बैग रहता है जिसकी कैपेसिटी 15 लीटर से होके 32 लीटर तक की होती है और जो बेसिकली बांधा जाता है आपके पेट्रोल टैंक के ऊपर। तो पेट्रोल टैंक के ऊपर उसको टाई करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स यूज की जाती है। बेसिकली उसमें भी तीन तरह की चीजें यूज होती है। पहला तो आता है मैग्नेटिक टैंक बैग, जहाँ पे सीधा आपको कुछ करना नहीं है, सीधा टैंक बैग को रखना है, उसके अंदर लगे हुए मैग्नेट आपकी फ्यूल टैंक को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये टैंक बैग सिर्फ आप मेटल टैंक के ऊपर ही यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे मेटल टैंक है ही नहीं, जैसे कि केटीएम वगैरह बाइक्स है जहाँ पे मेटल टैंक का यूज नहीं किया जाता, मैक्सिमम बाइक्स में आजकल जो आते हैं फेयरिंग आते हैं, तो उसके लिए ये आती है स्ट्रैप माउंटिंग टैंक बैग्स। तो स्ट्रैप माउंटिंग टैंक बैग के साथ आपको 3 स्ट्रैप या फिर 2 स्ट्रैप्स आते हैं जिसकी मदद से आप स्ट्रैप्स को आपके फुट पैक्स और हैंडल बार के यहाँ से माउंट करके आप उसको सिक्योर कर सकते हो। और तीसरी जो मैक्सिमम यूज होती है हाई एंड बाइक्स में, जहाँ पे टैंक की तरफ एक राउंड सर्कल जैसा एक यूनिट बैठा है जिसके ऊपर एक क्लिप ऑन बैग की तरह वो डायरेक्टली सेट हो जाता है। उसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं रहता, आपको बैग को सिर्फ रखना है और उसको पुश करना है, तो डायरेक्टली आपका टैंक बैग जो है वो फिट हो जाएगा। लेकिन ये तरह की जो बैग्स होती है वो सिर्फ हाई एंड बाइक्स में यूज होती है और वो काफी महंगी रहती है। मैक्सिमम जो टैंक बैग्स यूज होती है इंडिया में वो या आइदर आपकी स्ट्रैप माउंटिंग टैंक बैग रहती है या फिर मैग्नेटिक टैंक बैग रहती है। अब टैंक बैग की प्राइस देखते हैं। टैंक बैग आपको लगभग 1500 रुपए से लेके अप टू 10,000 15,000 रुपए तक आती है। मेजरली टैंक बैग जो इंडिया में यूज हो रही है वो आती है आपको 2500 से लेके 3000 की रेंज में, जिसमें आपको काफी बड़े ब्रांड्स है जैसे कि राइनॉक्स है, वायटेरा है, रोडगॉर्स है, इनकी टैंक बैग काफी ज्यादा फेमस है। तो ये हो गई टैंक बैग्स की बातें। उसके बाद सेकंड लगेज सिस्टम में आती है वो है सैडल बैग्स। सैडल बैग्स में भी आपको अलग अलग तरह की सैडल बैग्स आती है। सैडल बैग्स में आपको कैपेसिटी में देखने जाए तो 20 लीटर से लेके 40 लीटर तक की कैपेसिटी मिल जाती है। और सैडल बैग्स बेसिकली काफी सारे, जैसे ही आपके टैंक बैग्स बना रहे हैं वो सारी कंपनियां सैडल बैग्स भी बनाती हैं। सैडल बैग में भी आपको कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और उसमें भी आपको दो अलग अलग तरह की बैग्स आती है। एक तो है जिसमें आप डायरेक्टली सामान डालिए, डंप कीजिए, उसको लॉक कीजिए और निकल पड़िए। दूसरी जो सैडल बैग आती है उसमें रोल टॉप का अलग से एक बैग आता है, मतलब सैडल बैग बाइक के ऊपर एक सेट अलग रहता है, उसके अंदर आपको एक रोल टॉप बैग आता है जिसके अंदर आपको सामान डंप करना है, रोल टॉप को रोल करना है और वो बैग के अंदर डालना है। मतलब ये दो तरह की बैग्स आती है। जो रोल टॉप वाली बैग है वो थोड़ी सी महंगी आती है लेकिन वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ रहती है। जो नॉर्मल सैडल बैग्स है वो वाटर रेजिस्टेंट रहती है और उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए आपको वाटरप्रूफ कवर्स भी साथ में दिए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की सैडल बैग्स आती है। उसमें भी आपको प्राइस रेंज में देखने जाए तो 3500 से लेके अप टू, अगर आप BMW जैसी बाइक्स की, क्योंकि BMW के ऑफिशियल सैडल बैग्स भी आते हैं, तो उनकी प्राइस जो है अगर आप देखने जाए तो 1.5 लाख तक के है। मतलब जिस तरह का ब्रांड आप चूज करेंगे उतनी उसकी प्राइस रहेगी। इंडिया में अगर रेगुलर राइडर्स को आप लोग देखेंगे
तो आपको मैक्सिमम जो सैडल बैग्स है उनकी प्राइस रेंज जो है वो 3,500 से लेके 10,000 तक की ही है। मैक्सिमम हमने देखा है कि राइनॉक्स, वायरटेरा, डस्ट है, ये ब्रांड्स के टाइम बैग जो है वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं इंडिया में। उसके बाद आते हैं टेल बैग की तरफ। टेल बैग में भी दो टाइप आते हैं। एक टेल बैग जो है वो आपकी डफल बैग की तरह आता है, उसको आपको डायरेक्टली टाई करना रहता है आपकी बैक सीट के ऊपर। दूसरा जो है उसमें एक तरह का ग्रूव रहता है जो आपका पीछे का रियर सीट होता है उसके ऊपर जाके वो ग्रूव में वो फिट हो जाता है और वो सिक्योरली उसमें बैठ जाता है। तो उस वजह से होता क्या है, वो ज्यादा अपनी जगह से हिलता नहीं। दूसरी तरह की जो प्लेन डफल बैग जैसी सैडल बैग आती है तो उसको सिक्योर करने के लिए आपको अलग अलग स्ट्रैप्स आते हैं। दोनों ही बैग्स में स्ट्रैप्स आते हैं, लेकिन हाईली सिक्योर अगर आप देखने जाए तो जो ग्रूव वाली बैग्स है वो ज्यादा सिक्योर रहती है और उनकी कैपेसिटी भी नॉर्मल टेल बैग से ज्यादा रहती है। तो इसमें भी राइनोस, वायरटेरा, इन सब ब्रांड्स का नाम है। तो अगर हम लोग टेल बैग की प्राइस देखें तो टेल बैग भी आपको सैडल बैग की रेंज में ही आ जाएंगी। उसमें ज्यादातर आपको 3,500 से लेके 8,000 रुपीज तक की टेल बैग आ जाएंगी। अगर लीटर्स में देखने जाए तो आपको टेल बैग में भी 50 लीटर से लेके अप टू 80 लीटर तक के टेल बैग आ जाते हैं। तो आपको कितने दिन की राइड करनी है और कितना सामान कैरी करना है उसके ऊपर आपका टेल बैग डिपेंड करता है। तो ये हो गई सॉफ्ट लगेज की बातें। सॉफ्ट लगेज में आपको हर बैग में आपको रेन कवर आता है। मैक्सिमम जो बैग्स है सॉफ्ट लगेज में वो अभी वाटरप्रूफ मटेरियल के साथ ही आती है, तो आपको वाटरप्रूफिंग का ज्यादा टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कन्वीनियंट कौन सा है। टैंक बैग तो आप ज्यादातर लोग पसंद ही करते हैं, उसके साथ पीछे आपको सैडल बैग यूज करना है या फिर टेल बैग यूज करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन सैडल बैग के साथ आपको सैडल स्टे लगाना पड़ता है तो खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो सब चीजें ध्यान में रख के आपको अपनी बैग्स चूज करनी है। तो दोस्तों ये थी सॉफ्ट लगेज की बातें। सॉफ्ट लगेज में एक और बैग आती है जिसे हम लोग ट्रेल बैग कहते हैं। वो बेसिकली हिमालयन एजेंसी बाइक पे माउंट होती है, जहाँ पे उसका साइड जो आपने देखा रहेगा हेडलाइट के यहाँ से एक टैंक गार्ड आता है, तो वहां पे वो फिट हो जाती है, मतलब फ्रंट साइड में फिट हो जाती है। ये ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं। जो 4-5 महीने की राइड करते हैं वो लोग इस तरह की बैग कभी कभी यूज करते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को इसे यूज करते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी इस तरह की बैग भी आती है। लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत ही कम रहती है, जैसे कि आपको वाटर बॉटल्स वगैरह उतना कैरी करने के लिए, या फिर आपका अगर एक्स्ट्रा पेट्रोल कैन वगैरह है तो उसे कैरी करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। बाकी मैक्सिमम आप देखेंगे तो आपको सैडल बैग्स, टैंक बैग यही ज्यादातर दिखाई देंगे। तो सॉफ्ट लगेज की बातें यहाँ पे खत्म करते हैं। सॉफ्ट लगेज अगर आप लेने जाए एक प्रॉपर टूरिंग सेटअप अगर आप सॉफ्ट लगेज के साथ बनाते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 रुपीज से लेके मैक्सिमम 50-60,000 रुपीज तक का आपको खर्चा आ सकता है, डिपेंड ऑन आप किस तरह के ब्रांड के साथ अपनी सैडल बैग्स या टैंक बैग खरीदना चाहते हो। तो ये हो गई सॉफ्ट लगेज की बातें। अब देखते हैं हार्ड लगेज के बारे में। हार्ड लगेज में आपको बेसिकली दो टाइप के ही लगेज आते हैं। एक तो है आपका पैनियर्स और दूसरा है आपका टॉप बॉक्स। तो पहले बात करते हैं पैनियर्स की। पैनियर्स जो है वो मैक्सिमम आपके जो टूरिंग बाइक्स रहती है जैसे कि हिमालयन हो, BMW हो या फिर वर्सिस हो, तो इस तरह की जो ऑल टेरेन बाइक्स जो है जो प्रॉपर टूरिंग के लिए बनाई गई है उनमें आपको पैनियर्स का ऑप्शन मिल जाता है। कई सारी कंपनियां हैं वो बाइक के साथ ही एज ए एक्सेसरीज आपको पैनियर्स सेल करती है। हिमालयन के पैनियर्स अगर आप देखने जाए तो वो आते हैं 30,000 रुपीज तक, और उसके ऊपर अगर आप हाई एंड BMW बाइक्स के या फिर टाइगर के पैनियर्स अगर देखने जाए तो आपको आएंगे अप टू 1.5 लाख रुपीज। तो डिपेंडिंग ऑन योर बाइक आप अपने पैनियर्स चूज कर सकते हो। पैनियर्स की कैपेसिटी सैडल बैग से थोड़ी सी कम रहती है, डिपेंड कि आपकी बाइक कौन सी है। हिमालयन के पैनियर्स है वो 28 लीटर कैपेसिटी के साथ आते हैं, लेकिन अगर आप BMW वगैरह में जाए तो उसमें आपको 40 लीटर से कैपेसिटी के पैनियर्स आ जाते हैं। उसके बाद जीवी जैसी कुछ आफ्टर मार्केट कंपनियां हैं वो भी अपने पैनियर्स बनाती है। तो आपकी जो ऊपर चॉइस है, आपकी बाइक के लिए आपको पैनियर्स जरूरी है कि नहीं, तो आप पैनियर्स वहां से भी खरीद सकते हैं या फिर कंपनी मेड भी खरीद सकते हैं ब्रांडेड। तो फर्क कुछ नहीं रहता, दोनों भी सेम बनाते हैं, उनकी फिटिंग भी सेम रहती है, सिर्फ प्राइसिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। अब देखते हैं कि सैडल बैग के ऊपर टफ पैनियर्स यूज करने का आपको क्या फायदा होगा। पैनियर्स में आपको ये फायदा रहता है कि जब भी आप लॉन्ग राइड करते हैं और कहीं पे आपको रुकना है तो आपको बैग के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। आप तुरंत उतर के अपना काम निपटाने के लिए निकल सकते हैं, और अगर ध्यान नहीं रहेगा तो भी वहां से कुछ चोरी होने के चांसेस नहीं रहते क्योंकि वो प्रॉपरली लॉक्ड और सिक्योर रहता है। सैडल बैग्स में वो चीज नहीं रहती, वो ओपन बैग रहती है, तो वहां से कुछ भी अगर आपका ध्यान नहीं है तो चोरी होने के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन पैनियर्स में वो चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। उसके बाद इन केस ऑफ क्रैश एज अ गार्ड की तरह पैनियर्स काम करते हैं, जो कि सैडल बैग्स में अगर सैडल बैग्स घिस जाए तो आपका अंदर का सामान भी खराब होने के चांसेस रहते हैं, और अंदर जो भी अगर आप डेलिकेट कुछ सामान
लेके जा रहे हो, जैसे कि आपका लैपटॉप कैरी कर रहे हो या फिर आपका कैमरा वगैरह आपने रखा है, तो उसको डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं। पैनियर्स में वो चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि पैनियर्स वो पूरा इम्पैक्ट जो है वो बाहर से सहन लेता है और अंदर के सामान को उसको इफेक्ट नहीं करने देता। तो ये हो गई पैनियर्स की बातें। अब बारी है टॉप बॉक्स की। टॉप बॉक्स बेसिकली आपका रेयर जो लगेज कैरियर रहता है उसके ऊपर बैठता है। टॉप बॉक्स में आपको लोअर से लेके हायर मॉडल तक काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लोअर में देखने जाए तो 1500 रुपीज तक आपको स्टर्स का टॉप बॉक्स आ जाएगा, और अगर आप BMW वगैरह में जाएंगे तो आपको 1.2 to 1.5 लाख रुपीज तक के टॉप बॉक्सेस आ जाएंगे। मटेरियल का भी उसमें डिफरेंस रहता है। अगर मटेरियल की बात करें तो उसमें आपको लोअर मॉडल में आपको आ जाएगा फाइबर या प्लास्टिक टॉप बॉक्स। अगर आप हायर और ज्यादा पैसे डालते हैं तो आपको मेटालिक टॉप बॉक्स मिलेंगे, जिसमें आपको एल्यूमिनियम तक के टॉप बॉक्स मिलेंगे, जिनका वजन भी हल्का होता है। लेकिन प्राइस में दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, कभी कभी 1 लाख तक का डिफरेंस आ जाता है। ASG जैसे ब्रांड है तो वहां पे आपको फाइबर टॉप बॉक्स मिल जाते हैं, जो अपना पर्पस जो है वो आसानी से सर्व करते हैं। अगर आप और भी ज्यादा सिक्योर टॉप बॉक्स चाहते हैं तो आपको मेटालिक टॉप बॉक्स की जरूरत है। टॉप बॉक्स में आपको 32 लीटर से लेके अप टू 47 लीटर तक या फिर 50 लीटर तक के टॉप बॉक्स आ जाते हैं। उसमें अगर आप फाइबर बॉडी में देखेंगे तो ASG, शैड, GV इन सब के टॉप बॉक्स आते हैं। अगर आप मेटालिक टॉप बॉक्स में देखेंगे तो आपको ट्रायम्फ और BMW के अपने खुद के टॉप बॉक्स आते हैं। उसके साथ प्राइवेट कंपनीज में GV के टॉप बॉक्स आते हैं, शैड के टॉप बॉक्स भी है, लेकिन वो मेटालिक टॉप बॉक्स काफी ज्यादा महंगे आते हैं। तो टॉप बॉक्स में आपको एक फायदा ये रहता है कि आपका सामान जो है हेलमेट वगैरह वो आप रेगुलर डे में भी उसको यूज कर सकते हो। मैं खुद अपनी गाड़ी पे एक टॉप बॉक्स मैंने लगा के रखा है जो हमेशा लगा हुआ रहता है। दूसरी चीज, अभी मेरे गाड़ी पे जो लगा हुआ है वो 23 लीटर्स का स्टर्स का टॉप बॉक्स है, तो नॉर्मल हेलमेट वगैरह कैरी करने के लिए वो काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप लंबी राइड के लिए जा रहे हो और आपके पास अच्छा खासा मनी है स्पेंड करने के लिए, तो आप एक अच्छे फाइबर टॉप बॉक्स के ऊपर स्पेंड कर सकते हो। टॉप बॉक्स में आपको ये भी ऑप्शन है कि आप सिंगल चाबी से उसको डायरेक्टली उतार सकते हो, आपको कुछ नट बोल्ट वगैरह सिस्टम की जरूरत नहीं है, जो कि मेरी बाइक पे लगे हुए स्टड के टॉप बॉक्स के साथ करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी लगेज की बातें। इसमें मैंने आज आपको बताया कि कितने कितने तरह के लगेज सिस्टम है और उसमें कौन सी बैग्स आते हैं। तो ये लगेज सिस्टम के साथ आप अपनी राइड्स को ना आसान बना सकते हो, अपना सामान जो है वो आसानी से कैरी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ तक एंड नहीं होता। अगर आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप एक लगेज सिस्टम के ऊपर स्पेंड कर सको, यानी कि आपके पास इतना ही ऑप्शन है, आपका एक लिमिटेड बजट है, आपको या तो आपके लगेज सिस्टम पे स्पेंड करना है या फिर एक्चुअल राइड के ऊपर स्पेंड करना है, तो ऐसे समय में कुछ जुगाड़ है, उसको कैसे कैरी करना है, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और ये सब जुगाड़ जो है वो मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ और काफ़ी सिक्योर्ड है। हर समय आपको हर जगह पे पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा है तो स्पेंड कीजिए, नहीं है तो अपनी राइड बंद मत कीजिए। एक प्रॉपर जगह पे स्पेंड करना काफ़ी अच्छी बात होती है। तो ये वीडियो में हमने सिर्फ एक्चुअल लगेज सिस्टम जो मोटरसाइकिल स्पेसिफिक रहते हैं वो उसमें क्या क्या आता है वो देखा। उसके बाद क्या क्या आएगा वो हम लोग या फिर जुगाड़ करके हम लोग कैसे अपने राइड्स कंप्लीट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं प्रसाद सावंत आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसे लगा। दिस इज प्रसाद साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।